सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं। और आज इसका टॉपिक है पोर्टफोलियो। जो द्वितीय इकाई में आकलन प्रविधियाँ हैं, उसमें पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि यह पोर्टफोलियो है जो लगभग 15 वर्ष हुए इसको हमारे दैनिक शिक्षण कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुए हैं। 15 वर्ष से इसका उपयोग हम मूल्यांकन के रूप में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चों की दैनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो संपादित की जाती है, यानी कि दैनिक अधिगम के अलावा जो शिक्षार्थी हैं यानी कि जो छात्र हैं, उनकी प्रगति का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। और ये जो कार्य करता है, यह जो शिक्षक होता है वह व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को संपादित करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पोर्टफोलियो के अंतर्गत शिक्षक को बच्चों के लिए ग्रेड निर्धारण करने में इस पोर्टफोलियो सहायता करता है कि बच्चों को क्या ग्रेड दी जानी चाहिए। इसके अलावा इसकी उपलब्धि जो होती है, इसकी उपलब्धि और इसकी प्रगति का जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वह एक शिक्षक छात्रों के अभिभावकों के साथ जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तब वह उसको प्रेजेंटेशन कर सकता है, यानी कि इसका विवरण अभिभावक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरह यह छात्रों के जो प्रदर्शन होते हैं, जो छात्र प्रदर्शन करते हैं, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है, छात्रों के दैनिक अधिगम का इसमें मूल्यांकन हो सकता है। और इस सारा विवरण इसमें संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और अभिभावकों के समक्ष एक जो शिक्षक होता है वह इसके अभिभावक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो पोर्टफोलियो होता है जो बच्चों की ज्ञानात्मक क्षमता व कुशलताओं के अतिरिक्त प्रदर्शन व बच्चों की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन का यह अवसर देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह। पोर्टफोलियो क्या अर्थ हुआ कि बच्चों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह हम पोर्टफोलियो की श्रेणी में रख सकते हैं। यह एक स्वचित्रण है, यह प्राय स्वचित्रण के रूप में देखा जाता है, जिसमें कभी कभी शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है या पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो छात्र होते हैं वह अन्य छात्रों का लाभ भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो यही हुआ कि कुल मिला के जो छात्र से संबंधित कार्य है, गतिविधियां है, प्रगति है, तो उनके कार्यों की प्रदर्शन का मूल्यांकन करके एक स्पेसिफाइड विवरण प्रस्तुत करता है। तो पोर्टफोलियो जो शब्द की उत्पत्ति है वह इटालियन शब्द पोर्टा फोगोलियो से मिलके बना हुआ होता है। पोर्टा का जो अर्थ होता है वह सामान्य अर्थ होता है ले जाना या टू कैरी लगा सकते हैं, और फोगोलियो का जो अर्थ होता है वह लिफ्ट या शीट के अभिव्यक्ति हमें प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ जो विद्वान हैं इसको फोलियम से भी मानते हैं इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है कार्यालय दस्तावेज, यानी कि विभिन्न छात्रों से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को ले जाना या रखने वाला सूटकेस हम पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखते हैं। यानी पोर्टफोलियो का सामान्य अर्थ क्या हुआ कि छात्र के संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी विभिन्न रिकॉर्ड है, उनको ले जाना या रखने वाला सूटकेस हम पोर्टफोलियो की श्रेणी में रखते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण जो छात्र के महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें प्रदर्शन तथा मानदंड का निर्धारण या मूल्यांकन किया जाता है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, दो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पालसर व मेयर, उन्होंने कहा है कि उन्होंने परिभाषा दी है पोर्टफोलियो के संबंध में, वह यही है कि जो पोर्टफोलियो है वह छात्र के महत्वपूर्ण चुनिंदा उद्देश्यपूर्ण कार्यों का, यानी कि महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, जिसके अंतर्गत छात्र एक या एक से अधिक छात्र के जो कार्य होते हैं या क्षेत्र होते हैं, तो उसमें
छात्रों की प्रगति का विवरण देता है, छात्र जो प्रदर्शन करता है उसका विवरण देता है। तो इसमें छात्र ने जो सहभागिता की है कक्षा में या अपने जो उसको टास्क मिला है तो अन्य छात्रों के साथ सहभागिता की है। इसके अलावा चयन के मानदंड होते हैं, निर्धारित होते हैं। इसके अलावा उपलब्धि योग्यता के मानदंड इसमें होते हैं। आत्मचिंतन के तत्व इसमें समाहित रहते हैं। यानी कि यह एक उद्देश्यपूर्ण, ये छात्रों का महत्वपूर्ण चुनिंदा उद्देश्यपूर्ण कार्यों का एक व्यवस्थित या संगठित संग्रह है, जिसके माध्यम से छात्रों की जो प्रगति होती है, प्रयास होते हैं या संप्राप्ति होती है, उसका विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है, जो छात्र एक से अधिक क्षेत्रों में करते हैं। और इसके अलावा इसमें छात्रों की सहभागिता से संबंधित मानदंड होते हैं, चयन के संबंधित मानदंड होते हैं, और योग्यता यानी कि योग्यता निर्धारण के जो मानदंड होते हैं वह इसमें समाहित रहते हैं। और आत्मचिंतन के तत्व इस पोर्टफोलियो में विवरण दिया हुआ होता है। तो पोर्टफोलियो को लेके बहुत से अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो जेनर व रे ने उन्होंने 3 प्रकार बताए 2001 में, कि जो पोर्टफोलियो के प्रकार है उसमें हम अधिगम पोर्टफोलियो ले सकते हैं, प्रमाण पोर्टफोलियो ले सकते हैं या प्रदर्शन पोर्टफोलियो ले सकते हैं। तो अधिगम पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें छात्र के अधिगम संबंधी जो दस्तावेज होते हैं उस समयबद्ध दस्तावेज या रिकॉर्ड रखा जाता है। अधिगम पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है कि अधिगम से संबंधित समयबद्ध विवरण या रिकॉर्ड इसमें अधिगम पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। प्रदर्शन पोर्टफोलियो में जेनर व रे ने कहा है कि प्रदर्शन पोर्टफोलियो वह होता है जिसमें छात्र की संप्राप्ति से संबंधित जो उसको प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, छात्रों को जो प्रमाण पत्र मिलते हैं तो वह इसमें रिकॉर्ड किया जाता है प्रदर्शन पोर्टफोलियो में। इसके अलावा प्रमाण पोर्टफोलियो प्रदर्शन पोर्टफोलियो में ये होता है कि उसकी विशेष प्रदर्शन संप्राप्तियां हैं तो उससे संबंधित कार्यों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। तो जेनर और रे ने 3 प्रकार के पोर्टफोलियो बताए हैं, अधिगम पोर्टफोलियो, प्रमाण पोर्टफोलियो और प्रदर्शन पोर्टफोलियो। इसके अलावा इसके अन्य प्रकार भी हैं, जैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित पोर्टफोलियो, जिसमें छात्र होते हैं जो स्वयं मूल्यांकन करते हैं अपनी कार्य एवं प्रगति का, वो उनको स्वतंत्रता मिलती है तो वह अपने प्रदर्शन का वह स्वयं मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह से मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन पोर्टफोलियो होता है। इसके अलावा प्रगति व उपलब्धि से संबंधित पोर्टफोलियो होता है और प्रदर्शन पोर्टफोलियो होता है, दस्तावेज पोर्टफोलियो होता है, दस्तावेज के अलावा कार्यकारी पोर्टफोलियो भी होता है। तो इस तरह से इस पोर्टफोलियो के अनेक प्रकार हैं जो उसके अलग अलग क्षेत्रों का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। तो पोर्टफोलियो का जो चरण होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इस पोर्टफोलियो में उद्देश्य निर्धारण होता है, यानी कि उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है कि जो पोर्टफोलियो निर्मित किया जा रहा है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके अंतर्गत इस उद्देश्यों को स्पष्ट वर्णन किया जाता है या लिखा जाता है। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो में प्रविष्टि होती है, एंट्रीज करते हैं, तो उसका मार्गदर्शन प्रदान करना, इसके बारे में विवरण लिखा जाता है। तो इसके अलावा आगे आता है चिंतन या स्व आकलन, जो छात्रों की भूमिका होती है। चिंतन तथा स्व अवलोकन में जो छात्रों की भूमिका होती है उसको स्पष्ट परिभाषित किया जाता है इसमें। इसके अलावा मूल्यांकन मानदंड जो होते हैं वह स्पष्ट लिखित होते हैं कि इसके चयन के या मूल्यांकन मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं उसको स्पष्ट लिखना रहता है। इसके अलावा इसमें संप्रेषण होता है, अनुदेशन होता है। तो इसमें पोर्टफोलियो की क्या भूमिका है इसका भी विवरण दिया जाना चाहिए। तो पोर्टफोलियो एक छात्र के लिए क्यों उपयोगी है कि यह अनुदेशन प्रक्रिया में उपयोगी है, क्योंकि जो कक्षा में जो पढ़ाया जाता है अनुदेशन, यानी बच्चों को जो सूचना दी जाती है, जो जानकारी दी जाती है, वह कक्षा का उत्पाद होता है अनुदेशन। वह पोर्टफोलियो के साथ में आसानी से समन्वित किया जा सकता है। इसके अलावा जो छात्र होते हैं वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं।
उनको प्रदर्शन का अवसर मिलता है पोर्टफोलियो के माध्यम से कि वह अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का वह प्रदर्शन करें। इसके अलावा छात्र अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित होता है, छात्र अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमें कितनी और तैयारी करनी है, हमें क्या कमियां रह गई है। इसलिए वह प्रबलता और कमजोरियों का भी वह स्व मूल्यांकन इस पोर्टफोलियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह छात्रों के लिए स्व मूल्यांकन का कार्य भी करती है। इसके अलावा जो शिक्षक तथा छात्र है, तो छात्र के कार्यों में सहयोग करने के अलावा छात्रों के लिए चिंतन करने का एक अवसर शिक्षक को प्रदान करता है। इसके द्वारा जो शिक्षक है वह चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है कि अपने छात्र की जो प्रगति है वो किस प्रकार सहयोग करे, तो एक चिंतन का अवसर उसे प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें जो क्रमबद्ध रिकॉर्ड होता है उपलब्धियों का, छात्र के प्रदर्शन का, तो वह आसानी से वह छात्रों के अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उदाहरण के सहित प्रस्तुत कर सकता है। एक शिक्षक जब शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है तब वह उससे संबंधित, छात्र से संबंधित सारा विवरण अभिभावक के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो पोर्टफोलियो का शिक्षा में तो बहुत ही महत्व है ना। स्व अधिगम, स्वचिंतन, ये सारी जानकारी उसमें होती है, यानी कि छात्र के कार्यों का क्रमबद्ध संगठित वर्णन होता है जो विशिष्ट समय आधारित होता है, समय के अनुसार लिखा जाता है उसे। इसमें लेखन तथा प्रदर्शन से संबंधित तथ्य को एकत्रित करने का यह प्रामाणिक साधन है, जिसके जो समय परिवर्तित होता है तो यह प्रवीणता में भी परिवर्तित हो जाता है, यानी समय उपरांत प्रवीणता में यह पोर्टफोलियो परिवर्तित हो जाता है। छात्र के संबंध में जो भी तथ्य हैं, उसका प्रदर्शन कैसा है, उसका लेखन कैसा है, तो इसके संबंध में जानकारी एक व्यवस्थित रूप से एक शिक्षक के पास भी रहती है और उसके अभिभावक तक भी पहुंच सकती है। इसमें क्या क्या तथ्य समाहित रहते हैं, तो इसमें सर्वप्रथम जनरल लेखन समाहित रहता है। कक्ष में या कक्षा के बाहर छात्रों तथा जो शिक्षक का परिचर्चा होती है, तो परिचर्चा के जो तथ्य होते हैं वह इसमें समाहित रहते हैं, यानी क्या क्या बात हुई है। स्व अवलोकन संबंधी तथ्य इसमें समाहित रहते हैं, छात्रों के स्व अवलोकन संबंधी तथ्य रहते हैं, इसलिए परिचर्चा का विषय इसमें समाहित रहता है। तो उससे जनरल लेखन, उसके लेखन कला, उसके प्रदर्शन को लेकर इसमें सारे तथ्य एक रिकॉर्ड इसमें समाहित रहते हैं। तो पोर्टफोलियो में आज इतना ही, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।